क्या आपने कभी सोचा है लोग शादी क्यों करते हैं? प्यार, जरूरत, या फिर कुछ और ही अजब गजब वजह? मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी में सुनिए 36 ऐसे हैरान कर देने वाले जवाब जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की एक बेहद रोचक और व्यंग्यात्मक कहानी, शादी की वजह। प्रेमचंद जी ने हमेशा अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को उजागर किया है और यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसमें लेखक ने बड़े ही मजेदार ढंग से यह सवाल उठाया है कि आखिर लोग शादी करते क्यों हैं। जब उन्होंने शादीशुदा लोगों से उनकी शादी का कारण पूछा तो उन्हें इतने तरह तरह के और अनोखे जवाब मिले कि वे खुद दंग रह गए। तो चलिए बिना किसी देरी के मुंशी प्रेमचंद की इस अनूठी रचना का आनंद लेते हैं और जानते हैं शादी की वो 36 दिलचस्प वजहें। ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध हिंदी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। यह सवाल टेढ़ा है कि लोग शादी क्यों करते हैं। औरत और मर्द को प्रकृत्या एक दूसरे की जरूरत होती है, लेकिन मौजूदा हालत में आमतौर पर शादी की यह सच्ची वजह नहीं होती, बल्कि शादी सभ्य जीवन की एक रस्म सी हो गई है। बहरहाल मैंने अक्सर शादीशुदा लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने इतनी तरह के जवाब दिए कि मैं दंग रह गया। उन जवाबों को पाठकों के मनोरंजन के लिए नीचे लिखा जाता है। एक साहब का तो बयान है कि मेरी शादी बिल्कुल कमसिनी में हुई और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे माँ बाप पर है। दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। उनका ख्याल है कि उनकी शादी उनके सुंदर रूप की बदौलत हुई। तीसरे साहब फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक मूशी साहब रहते थे जिनके एक ही लड़की थी। मैंने सहानुभूतिवश खुद ही बातचीत करके शादी कर ली। एक साहब को अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक लड़के की जरूरत थी, चुनांचे आपने इसी धुन में शादी कर ली। मगर बदकिस्मती से अब तक उनकी 7 लड़कियां हो चुकी हैं और लड़के का कहीं पता नहीं। आप कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि यह शरारत मेरी बीवी की है जो मुझे इस तरह कुढ़ाना चाहती है। एक साहब बड़े पैसे वाले हैं और उनको अपनी दौलत खर्च करने का कोई तरीका ही मालूम न था, इसलिए उन्होंने अपनी शादी कर ली। एक और साहब कहते हैं कि मेरे आत्मीय और स्वजन हर वक्त मुझे घेरे रहा करते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली और इसका नतीजा यह हुआ कि अब मुझे शांति है, अब मेरे यहां कोई नहीं आता। एक साहब तमाम उम्र दूसरों की शादी ब्याह पर व्यवहार और भेंट देते देते परेशान हो गए, तो आपने उनकी वापसी की गरज से आखिरकार खुद अपनी शादी कर ली। और साहबों से जो मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने निम्नलिखित कारण बतलाए। यह जवाब उन्हीं के शब्दों में नंबरवार नीचे दर्ज किए जाते हैं। 1. मेरे ससुर एक दौलतमंद आदमी थे और उनकी यह इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पिता ने शादी की। 2. मेरे बाप दादा सभी शादी करते चले आए हैं, इसलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी। 3. मैं हमेशा से खामोश और कम बोलने वाला रहा हूं, इनकार न कर सका। 4. मेरे ससुर ने शुरू में अपने धन दौलत का बहुत प्रदर्शन किया, इसलिए मेरे माँ बाप ने फौरन मेरी शादी मंजूर कर ली। 5 नौकर अच्छे नहीं मिलते थे और अगर मिलते भी थे तो ठहरते नहीं थे। खास तौर पर खाना पकाने वाला अच्छा नहीं मिलता। शादी के बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। 6. मैं अपना जीवन बीमा कराना चाहता था और खानापुरी के वास्ते विधवा का नाम लिखना जरूरी था। 7. मेरी शादी जिद में हुई। मेरे ससुर शादी के लिए रजामंद न होते थे, मगर मेरे पिता को जिद हो गई, इसलिए मेरी शादी हुई। आखिरकार मेरे ससुर को मेरी शादी करनी ही पड़ी। 8. मेरे ससुराल वाले बड़े ऊंचे खानदान के हैं, इसलिए मेरे माता पिता ने कोशिश करके मेरी शादी की। 9. मेरी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था न थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। 10. मेरे और मेरी बीवी के जन्म के पहले ही हम दोनों के माँ बाप शादी की बातचीत पक्की हो गई थी। 11 लोगों के आग्रह से पिता ने शादी कर दी। 12 नस्ल और खानदान चलाने के लिए शादी की। 13.
मेरी मां को देहांत हो गया था और कोई घर को देखने वाला न था, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। 14 मेरी बहनें अकेली थी, इस वास्ते शादी कर ली। 15 में अकेला था, दफ्तर जाते वक्त मकान में ताला लगाना पड़ता था, इसलिए शादी कर ली। 16 मेरी मां ने कसम दिलाई थी, इसलिए शादी की। 16 मेरी पहली बीवी की औलाद को परवरिश की जरूरत थी, इसलिए शादी की। 18 मेरी मां का ख्याल था कि वह जल्द मरने वाली है और मेरी शादी अपने ही सामने कर देना चाहती थी, इसलिए मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी को 10 साल हो रहे हैं, भगवान की दया से मां के आशीष की छाया अभी तक कायम है। 19 तलाक देने को जी चाहता था, इसलिए शादी की। 20 से मैं मरीज रहता हूं और कोई तीमारदार नहीं है, इसलिए मैंने शादी कर ली। 21 केवल संयोग से मेरा विवाह हो गया। 22 जिस साल मेरी शादी हुई उस साल बहुत बड़ी सहालग थी, सबकी शादी होती थी, मेरी भी हो गई। 23 बिला शादी के कोई अपना हाल पूछने वाला न था। 24 मैंने शादी नहीं की है, एक आफत मोल ले ली है। 25 पैसे वाले चचा की अवज्ञा न कर सका। 26 में बूढ़ा होने लगा था, अगर अब न करता तो कब करता। 27 लोग हित के ख्याल से शादी की। 28 पड़ोसी बुरा समझते थे, इसलिए निकाह कर लिया। 29 डॉक्टरों ने शादी के लिए मजबूर किया। 30 मेरी कविताओं को कोई दाद न देता था। 33 मेरी दांत गिरने लगे थे और बाल सफेद हो गए थे, इसलिए शादी कर ली। 32 फौज में शादीशुदा लोगों को तनख्वाह ज्यादा मिलती थी, इसलिए मैंने भी शादी कर ली। 33 कोई मेरा गुस्सा बर्दाश्त न करता था, इसलिए मैंने शादी कर ली। 34 बीवी से ज्यादा कोई अपना समर्थक नहीं होता, इसलिए मैंने शादी कर ली। 33 में खुद हैरान हूं कि शादी क्यों की। 36 शादी भाग्य में लिखी थी, इसलिए कर ली। इसी तरह जितने मुंह उतनी बातें सुनने में आई। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी शादी की वजह और शादी करने के वो 36 अजीबोगरीब कारण जो खुद लोगों ने बताए। उम्मीद है आपको यह हास्य और व्यंग्य से भरपूर हिंदी ऑडियो कहानी पसंद आई होगी। प्रेमचंद जी ने कितने सटीक ढंग से इंसानी फितरत और सामाजिक रस्मों पर कटाक्ष किया है ना? आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको कौन सी वजह सबसे ज्यादा मजेदार या सच्ची लगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और बेहतरीन मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और अन्य साहित्यिक रचनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।